तो हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने हार मान ली है, तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के संस्कार पर भी सवाल उठाए। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त माधवी लता मुंबई में है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। माधवी जी, एक मैं जरूर चीज आपसे जानना चाहूंगा। फिलहाल ओवैसी को आप सुनती भी हैं, उनको रिप्लाई भी करती हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को असलहा, हथियार भारत मुहैया करवा रहा है। भारत में बने हुए, हैदराबाद में बने हुए ड्रोन इजराइल में जा रहे हैं। तो वो जो कार्ड है इजराइल फिलिस्तीन वाला, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स, आपको लगता है वो शुरू? मुझे लगता है असदुद्दीन जी संतुलन खो बैठे हैं। कभी वैक्सीन का नाम लेते हैं, हाँ मुद्दा, तो कभी कहते हैं कि भाजपा डरा रही है। अभी इतना दूर चले गए इजराइल तक, तो क्या ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा जज में जज नहीं आया, इनको यूसीसी जज नहीं आया, सीएए जज नहीं आया, भारत देश भी निकल गया, इजराइल तक जा रहे। इसका मतलब है असदुद्दीन जी स्वयं खुद का हार मान लिए। एक आपने विपक्ष को सुना होगा, 4 जून को कहा जा रहा है डीमोनेटाइजेशन होने जा रहा है इस देश में। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपना आखिरी जो भाषण देंगे, क्योंकि उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सुना होगा आपने कई बार। भैया, ये जो छोटे छोटे लोग इतने बड़े बड़े बात करते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये डर के मारे ये सारे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तरक्की का यानी कि डेवलपमेंट का हर मुद्दा खत्म हो गया। उनके पास कुछ है ही नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। और जिनके पास तरक्की का मुद्दा नहीं है तो और क्या मुद्दा उठाएंगे? ऐसे तो बेकार के मुद्दे तो उठाएंगे। उनको जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी गजकेसर है। आप समझते कौन गजकेसर है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड एन एलिफेंट। ये लोगों से कहा होगा भैया गजकेसर के टक्कर लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुने होंगे भाषण राहुल गांधी के, तू तड़ाके की लैंग्वेज। इस पूरे चुनाव में कई बार हमने इस तरह की बयानबाजी देखी है। पहले उनको राहुल गांधी जी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके लिए एक अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं। जानते हैं ना आप? तो संस्कार कहाँ से आता है? माँ से तो आता है या नानी के घर से तो आता है। तो नानी के घर से आप बात करने का तो भाषा है नहीं, तो बेचारे राहुल गांधी जी क्या करेंगे? जो सिखाया है वही तो बात करेंगे। इसीलिए तो मम्मा उनको सौंपती है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जैसे बच्चों को स्कूल में सौंपते हैं हम लोग जाकर। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। हमारे साथ माधवी लता थी। माधवी लता कह रही हैं कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा रायबरेली में कि मैं राहुल को, अपने बेटे को आपको सौंपने जा रही हूँ, उसी बात को तंज के लिहाज से माधवी लता ने यहाँ कहा है। कैमरा पर्सन सुमेश भालेराव के साथ हम त्यागी, जी मीडिया, जी न्यूज़।